इस समय मेरे साथ शगुन परिहार जी हैं, एमएलए किश्तवाड़ और बहुत बहुफुट जो चर्चित चेहरा है किश्तवाड़ का, काफ़ी अच्छी वोटों से भी जीते थे। आज बात करते हैं क्योंकि दिल्ली की जीत के बाद इनका क्या कहना है। जी, तो मैं दिल्ली की जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हमारी पार्टी को अपनाया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। और किश्तवाड़ की जनता के लिए कोई खास मैसेज अपनी जनता के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की? किश्तवाड़ की जनता के लिए यही मैसेज है कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने 20 दिन का टाइम मुझे दिया और जिस टाइम पे मैंने दिल्ली में काम किया और वहाँ पे भाजपा की जीत हुई। उमर अब्दुल्ला जी, सबसे पहले उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो जो अपना था उसमें जो वादे किए थे वो उनको निभाए ना। दिल्ली को छोड़ें, अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने फ्री बिजली की बात की थी, अगर वो चाहते हैं जनता को फ्री बिजली देने तो वो दे सकते हैं, इसमें उनको कोई रोकेगा नहीं, पर वो चाहते ही नहीं जनता के लिए काम करना। उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने फ्री बिजली की बात की थी, अगर वो चाहते हैं जनता को फ्री बिजली देने तो वो दे सकते हैं, इसमें उनको कोई रोकेगा नहीं, पर वो चाहते ही नहीं जनता के लिए काम करना। क्योंकि 10 साल से उन्होंने दिल्ली के लोगों को छला है। दिल्ली की सड़कें अपनी आप बीती बता रही हैं, दिल्ली की गलियां अपनी आप बीती बता रही हैं, दिल्ली में लोगों के घरों में जो पानी सीवर वाला जा रहा है वो सारी चीज़ें दिल्ली वालों ने बताई हैं। और उन्होंने देखा है केजरीवाल जी की सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ प्रचार प्रसार किया और झूठी बातें की, और जनता ने उनके झूठे वादों को ठुकरा के विकास की धारा को अपना के बीजेपी को आशीर्वाद दिया। एक तरफ तो पांडवों की सेना थी और एक तरफ कौरवों की सेना थी, और कौरवों का जो सारथी था वो खुद करप्शन में लिप्त था और 1.5 साल अंदर रह के आया, और जो पांडवों का सारथी नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज उनकी छवि है, ये जीत उसकी है, दिल्ली के लोगों की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी तीसरी टर्म है, और उस तीसरी टर्म के बाद भी एक भी जो हमारा एमपी है उसके ऊपर उंगली नहीं की जा सकती। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिलीव किया माननीय प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस पे। हमारे जो डेवलपमेंट की राजनीति है, गुड गवर्नेंस की राजनीति है, और फुट के ऊपर मतलब आखिरी व्यक्ति तक गवर्नेंस का जो एक सुख है उसको पहुंचे, उसकी राजनीति को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। मैं पुनः से दिल्ली की जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हेलो, थैंक यू आपको भी। सर, क्या कहेंगे आज भाजपा की जीत? आज केजरीवाल के कीचड़ में से कमल खिला है दिल्ली के अंदर, और जो वातावरण को प्रदूषित किया, जो जमुना माता हमारी आज जिस प्रकार से उसको प्रदूषित किया, इन लोगों ने जिस प्रकार से झूठे वायदे कर और साथ साथ में सत्यवान बनकर इन्होंने और लोगों को कहना कि मैं बस पे चलूँगा, लोगों को कहना मैं गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लूँगा, ये सब लोग देख रहे थे। शराब के नाम पे जो टैक्स लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए जाता था, उसको इन लोगों ने वहाँ पर अपने जेबें भली, उससे गोवा का इलेक्शन लड़ा, पंजाब का इलेक्शन लड़ा इन लोगों ने। जनता सब समझती है, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी तीसरी टर्म है,
आ सकती। एक तरफ तो पांडवों की सेना थी और एक तरफ कौरवों की सेना थी, और कौरवों का जो सारथी था वो खुद करप्शन में लिप्त था और 1.5 साल अंदर रह के आया, और जो पांडवों का सारथी नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज उनकी छवि है, ये जीत उसकी है, दिल्ली के लोगों की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। कुछ बयानबाजियां की थी, इलेक्शन से पहले फ्री बिजली की बात की थी। अभी फ़िलहाल जो उन्होंने फ्री बिजली की बात की थी वो उसको लागू करें फ़िलहाल। तो बाकी बयानबाजियां तो पॉलिटिशियंस की तरह उनकी चलती ही रहती हैं, क्योंकि 10 साल से उन्होंने दिल्ली के लोगों को छला है। दिल्ली की सड़कें अपनी आप बीती बता रही हैं, दिल्ली की गलियाँ अपनी आप बीती बता रही हैं, दिल्ली में लोगों के घरों में जो पानी सीवर वाला जा रहा है वो सारी चीज़ें दिल्ली वालों ने बताई हैं। और उन्होंने देखा है केजरीवाल जी की सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ प्रचार प्रसार किया और झूठी बातें की, और जनता ने उनके झूठे वादों को ठुकरा के विकास की धारा को अपना के बीजेपी को आशीर्वाद। वो तो जनता ने अपना जवाब दे दिया है, क्योंकि झूठे वादों को ज़्यादा देर तक नहीं वो रुझान मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा जनता के हित के लिए काम किया है, लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों के लिए काम किया है। शायद इसीलिए वो विश्वास जनता के दिलों में पैदा किया बीजेपी ने, और तभी ये बात कही गई थी। ये सवाल तो वो पहले भी उठाते थे, ये अब भी उठाते हैं। अब इसमें हम उनको क्या ही जवाब दें। उमर अब्दुल्ला जी सबसे पहले उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो जो अपना था उसमें जो वादे किए थे वो उनको निभाए ना। दिल्ली को छोड़ें, अभी जम्मू कश्मीर की बात करें वो फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने फ्री बिजली की बात की थी, अगर वो चाहते हैं जनता को फ्री बिजली देने तो वो दे सकते हैं, इसमें उनको कोई रोकेगा नहीं, पर वो चाहते ही नहीं जनता के लिए। खुशी का माहौल इस वेले जम्मू के भाजपा कार्यालय तो दिल्ली च जिस प्रकार भाजपा की जीत के बाद जम्मू भाजपा कार्यालय च जश्न कांग्रेचुलेशन नालों नाल लिखते जाओ ढोल नगारों ने पिछले 10 साल की मेहनत और दिल्ली च भाजपा का कमल लहराया, जिसके बाद जम्मू जिले में जनाब भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल कांग्रेचुलेशन नालों नाल लिखते जाओ। भाजपा का कमल जरा लहराया, बिल्कुल लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वेले जम्मू के कार्यालय भाजपा के कार्यालय को तुहानू साझा करने का प्रयास करा रहे हैं। बिल्कुल ढोल नगाड़े करने जश्न जरा मनाया जा रहा है। को लोगों ने सराहा है। केजरीवाल की झूठ छल फरेब की राजनीति है, लोगों ने उनको नकारा है, तभी केजरीवाल को हाशिए पर ला करके खड़ा किया है। आज ये सिद्ध हो गया है कि जो काट की हांडी है वो बार बार नहीं करती है। केजरीवाल की राजनीति से वापसी जिस प्रकार से वो आए थे, जिस झूठ के आधार पर आए थे, उसी प्रकार से लोगों ने भी उनको जवाब दिया। एक बार फिर तो हम तस्वीरें साझी करा रहे हैं जम्मू के भाजपा कार्यालय तो, जिथे जनाब जश्न का माहौल दिल्ली च लगातार 10 साल के बाद हूँ भाजपा ना जिहड़ा अपना कमल का फुल है
ਔਰ ਲਹਿਰਾਈ ਉੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ दुकान पे जो ताला था वो लग गया और सच की जीत नहीं है। और ये जो जीत है ये बहुत बड़ा धक्का है केजरीवाल की उस सोच को भी, जिस सोच के साथ उसने आज तक जनता को भ्रमित करके रखा। और ये तमाचा है उसकी सोच पे और उसकी आइडियोलॉजी पे। उसने सोचा था कि दिल्ली के ऊपर में कब्जा करके दुनिया में पूरी पार्टी, जितनी भी देश में पार्टीज अपनी फैला के भ्रम लोगों को गुमराह करूंगा। लेकिन केजरीवाल को साफ मैसेज है कि तुम्हें तेरी ही भाषा में जवाब मिल गया। केजरीवाल ये मत सोच कि भारत की जनता जो है तेरी लालच में आएगी। तेरा जो था वहाँ पे वो सारा भ्रम खत्म हो गया है, तुम हार चुके हो और ये हार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तमाचा है। सर क्या जवाब, क्या कितनी खुशी हो रही है आज भाजपा ने दिल्ली में अपना कमल का फूल लहराया? देखिए भाजपा ने कमल जो है वो वहाँ पे खिलाना ही था, क्योंकि आम आदमी ने इतना कीचड़ फैला दिया था कि वहाँ पे कमल खिलना जरूरी था। उस गंदे कीचड़ में जो उनकी राजनीति थी, उन्होंने लगातार लोगों से झूठ बोला और झूठ की दुकान ज्यादा देर तक नहीं चलती है। देखिए अभी भी वो झूठ बोल रहे थे कि हमारे को वहाँ से ऑफर मिल रहे हैं, जबकि उन्हीं के कार्यकर्ता ने बताया कि वहीं के जो उनके खुद के विधायक हैं वही उनसे उन्हीं से बात कर रहे थे। तो ये जो झूठ की दुकान थी, आम आदमी वहाँ पे दिल्ली में आम जिंदगी ही जी रहा था। आम आदमी की छाती पे पांव रख के केजरीवाल जो सियासत चला रहा था, उस सियासत को बहुत बड़ा धक्का लगा है और केजरीवाल की दुकान बंद हो चुकी है। और ये देश ने बता दिया है कि भारत के लोग जो हैं वो झूठ के साथ नहीं चलेंगे। अब केजरीवाल को चाहिए कि ये छोड़ के वापस जिस चीज पे वो था वापस जाए और भूख हड़तालें करे, और क्योंकि उसके दिन अब वापस भूख हड़तालों के हो गए हैं। भारत की उस पे काबिज होना कहीं ना कहीं विकसित भारत के संकल्प को और आगे लेके जाएगा। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिलीव किया माननीय प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस पे। हमारे जो डेवलपमेंट की राजनीति है, गुड गवर्नेंस की राजनीति है, और फुट के ऊपर मतलब आखिरी व्यक्ति तक गवर्नेंस का जो एक सुख है उसको पहुंचे, उसकी राजनीति को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। मैं पुनः से दिल्ली की जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बैंक में 56 सीट से ज्यादा निकालेगी, लेकिन 22 सीट पर ही पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी का झूठ का पुलिंदे को बहुत बड़ा जवाब जो है दिल्ली की जनता ने दिया है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का, वो जो कहते हैं ना कि झूठ का पुलिंदे का बहुत ज्यादा पैर नहीं होते, बहुत लंबी छलांग नहीं होती। आज उनकी छलांग को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जीत का जश्न आज जम्मू में भी देखने के लिए मिला। इस समय मेरे साथ पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी हैं। बलोरिया साहब, जीत का जश्न बड़ी खुशी से मनाया और लगभग 27 वर्षों के बाद आज दिल्ली में जो सरकार है वो बनने जा रही है। कड़ी मेहनत की गई होगी, इसीलिए आज ये खुशी जो देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ख़ासकर दिल्ली वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी को भी। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल का भ्रष्टाचार, केजरीवाल के झूठे वादे, केजरीवाल का गुमराह करना, वो सारी चीज़ों को देखते हुए 10 साल जो दिल्ली की जनता ने उसको सहा है। आज दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया है। आज उन्होंने मोदी जी की गारंटी को सही समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है और बिल्कुल एक पूरे बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आज जीती है। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके किया और दिल्ली की जनता ने एक सही फैसला किया है। मुझे लगता है कि पूरे देश को बधाई है, सभी लोगों को बधाई है कि जो खोखले नारे, भ्रष्टाचार जो केजरीवाल ने किया था, उसके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ उसके मंत्री भी जेल में थे, लोगों ने परखा है और समझा है। बलोरिया साहब, काफ़ी समय से आप भी इस राजनीति में हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले 67 सीटें लाई आम आदमी पार्टी ने, फिर 62, और इस बार काफ़ी ज़्यादा जो उन्हें हमने देखा कि कम सीटें आ रही हैं, लेकिन कहाँ लगता है आपको अरविंद केजरीवाल जी कहाँ चूके और कहाँ क्या जिस तरह से वो शुरुआत में ढीली कमीज और मफलर और नैलन की चप्पल में आए थे और अब जो शीश महल तक पहुंच गए, क्या वो असर जो जनता को दिखा? वही देखो, जनता समझती है। जनता ने उनके वादों पे विश्वास किया था कि मैं घर नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आम जनता के बीच रहूँगा।
तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह शीश महल, जिस तरह भ्रष्टाचार, जिस तरह झूठ बोलना, बात बात पे माफ़ी मांगना, तो लोग समझ गए थे कि केजरीवाल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या जब अगर सरकार जब बनाती है तो लगता है कि कोई जो दिल्ली वालों का ज़्यादा दिल जीत सकेगी, जो उन वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में वो जल्द ही पूरे हो रही है? बिल्कुल, दिल्ली वालों को उन्होंने देखा है, पार्लियामेंट चुनाव भी ने दिया है वोट, और इसमें भी दिया है। दिल्ली की जनता के सभी वादे पूरे होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है। शुक्रिया बलोरिया साहब, बहुत अच्छा जो क्योंकि लगातार डिप्टी मेयर साहब भी रहे और जम्मू के काफ़ी काम किए हैं इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जी। और जिस तरह से इन्होंने भी बताया है कि कई ऐसी चीज़ें थी जो देखने के बाद आज दिल्ली जो है वो आज बीजेपी ने जीत हासिल की है।